नमस्कार। आज के लाइव कार्यक्रम में हमारा पूर्व निर्धारित विषय है घटिया मीडिया, घटिया चैनल और राजीव त्यागी जी की मौत पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर मीडिया है क्या, इसे क्यों चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया की जो आज की भूमिका है वह चौथे स्तंभ को सत्यापित कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया का मतलब होता है सच्चाई को दिखाना, और प्रजातंत्र में सच्चाई दिखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि प्रजातंत्र को बचाया जा सके। हम ये कहना चाहते हैं कि आज के युग में क्या हो रहा है, आज के चैनल क्या कर रहे हैं, आज के अखबार क्या कर रहे हैं। अखबार और चैनल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किन्हीं दबाव में इनकी खबरें लिखी जाती हैं, किन्हीं दबाव में इनके जो है कि बहसें कराई जाती हैं, और इनमें कानून का कोई शिकंजा नहीं है, इनमें कानून का कोई भय नहीं है। इनकी अतिश्री तो तब हो जाती है जब किसी मुकदमे को फैसले आने से पहले ही उसका फैसला सुना देते हैं और ये न्यायाधीश भी बन जाते हैं। तो आज के युग में ये चर्चा एकदम अहम हो जाती है कि मीडिया को चौथा स्तंभ जिस समय कहा गया था उस समय से लेकर आज तक मीडिया उस परिभाषा पे खरा उतर पा रहा है कि नहीं उतर पा रहा है। पहले पत्रकार बिकते नहीं थे, पहले खबरें बिकती नहीं थी, पहले पत्रकार सच्चाई को छापने के लिए जान की बाजी लड़ाकर जान दे देते थे। पहले खबरें छपने के बाद बिकती थी, लेकिन आज तो खबरें छपने से पहले ही ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है एक आम भारतीय होने के नाते कि बिक जा रही है। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई से पर्दा उठाना, और सच्चाई से पर्दा उठेगा तभी जब हम उसकी तह में जाके तहकीकात करेंगे, तह में जाके उसकी बात करेंगे। और जब तक बात नहीं करेंगे, तहकीकात नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और लोग ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे, क्योंकि लोगों का मीडिया पे बहुत बड़ा विश्वास रहा है। आज भी वो विश्वास कायम है, लेकिन अब धीरे धीरे दरक रहा है। ये कहना झूठ न होगा कि टेलीविजन चैनल पे जब बहसें होती हैं तो आज के 6-7 साल पहले लोग बड़े कान लगाकर आंख से देखते थे, कान से सुनते थे और आंख से देखते थे, हटते नहीं थे, थक जाते थे लेकिन उठने का मन नहीं करता था। लेकिन आज जैसे ही बहस शुरू होती है टेलीविजन बंद कर देने का मन करता है। ऐसा लगता है कि ये खबरें कहीं से प्रायोजित हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव त्यागी जी की मौत की। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन एक निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में वो लाइव थे और सबको पता हो गया कि वो टेलीविजन चैनल कोई और नहीं था, आज तक था। उस पर जो बहस कराई जा रही थी उसका मुद्दा था कि बेंगलुरु हिंसा कहीं साजिश तो नहीं। दोस्तों, बेंगलुरु में हिंसा हुई, एक आम भारतीय होने के नाते हम लोग इसकी कटु आलोचना करते हैं और ये मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। बेंगलुरु जहां तक कि कर्नाटक में आता है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रहते हुए कोई साजिश कर दे रहा है, ये भी बड़ी शर्मनाक है। इसका मतलब वहां की सत्ता विफल है, वहां सरकार चल नहीं रही है, और वहां सरकार जब चल नहीं रही है, वहां सरकार का कंट्रोल नहीं है प्रदेश पे, तो सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार के रहते वहां पे साजिश भी हो गई। ये टेलीविजन चैनल ही क्वेश्चन मार्क लगा के दिखा रहा है। या तो सरकार प्रयास कर रही है तो टेलीविजन चैनल को के ऊपर मुकदमा करना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहस का मुद्दा रखा गया कि ये कहीं साजिश तो नहीं। हम स्वागत करते हैं, फिर भी हम एक आम भारतीय होने के नाते इस बहस का भी स्वागत करते हैं, लेकिन इस बहस के मुद्दे पर उन बिंदुओं को
नजरअंदाज कर दिया जाता है। नाम आता है किसी संगठन का कि फलाने संगठन ने कराया, मतलब ऐसे ही बिना किसी जांच में लोग टेलीविजन चैनल पे नाम भी लेने लगते हैं। चलिए अच्छी बात है, इसका भी मैं स्वागत कर देता हूं। लेकिन बिना किसी जांच के किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप उन संगठनों के नाम लेते हुए भी एक तीसरी राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर भी उंगली उठाते हैं और यहां तक कि गाली गलौज करने लगते हैं। टीके पर भी आप उंगली उठाने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण के माथे पर जो टीका होता है वह ब्राह्मण के सम्मान का प्रतीक होता है, और ब्राह्मण के सम्मान पर जब कोई आंच आती है तो जो हुआ आपने देखा ही कि वो कुछ नहीं करता, उसका मन उदास हो जाता है और उसे फिर जो है या तो मर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता सदमा। हम कहना चाहते हैं कि जिस आदरणीय संबित पात्रा जी ने टीके पर जो सवाल उठाया था, और यहां तक कि राजीव त्यागी जी की पत्नी ने भी कहा है कि उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमें मार डाला, इन लोगों ने हमें मार डाला। ये राजीव त्यागी जी की पत्नी भी ने भी कहा है। तो टीके पर सवाल उठाने से पहले बहस के मुद्दे पर उनको जयचंद तक कह दिया गया। भाई साहब, बात हो रही है हिंसा की, बात हो रही है हिंसा में जांच की, बात हो रही है हिंसा में साजिश की, फिर जयचंद कहां से चले आ गए? मतलब आप टेलीविजन पर चले हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता को आप जयचंद की उपाधि दे रहे हैं, आप फर्जी टीका करा दे रहे हैं, आप ब्राह्मणत्व पे भी उंगली उठा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? और ये निजी हमले जो हो रहे थे टेलीविजन चैनल के एंकर के सामने हो रहे थे, और उस एंकर ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं किया, एक बार भी उसने रोकने की कोशिश नहीं किया कि यह गलत है, निजी हमले नहीं किए जाने चाहिए। यदि इस बहस में कोई दम है तो ठोस तर्कों का हवाला दे के बहस करिए। यदि इस मुद्दे में जो रखा गया उसमें कोई जानकारी है तो ठोस तर्क और प्रमाण के साथ रखिए आप। ये एंकर का काम होता है, लेकिन एंकर ने एक बार नहीं रोका और लगातार हमले होते गए। क्या मीडिया की यही जिम्मेदारी है कि टेलीविजन चैनल पे किसी सम्मानित व्यक्ति को बैठा के उसको बेइज्जत कर देना और अपमान का घूंट पिला देना? क्या मीडिया इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है? मुझे तो अब चौथा स्तंभ कहने में भी एक प्रकार से शर्म आ रही है दोस्तों। जो आज की स्थिति है, जब से मीडिया में एफडीआई आई है 26% एफडीआई, तब से मीडिया की खबरों से विश्वास उठता चला जा रहा है आम जनता का। और मुझे तो इसमें भी हास्यास्पद लगता है कि लोग ये चैनल देखते क्यों हैं? जब तक चैनल देखेंगे ये इनके मन बढ़े हुए रहेंगे और अनाप शनाप खबरें परोसते रहेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं, हिंसा पे बहस कराना अच्छी बात है, सच्चाई को उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई तक ही सीमित होना चाहिए। किसी पर निजी हमले नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल पे निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अगर प्रूफ है तो टिप्पणी करिए, स्वागत है। अगर प्रूफ नहीं है तो टिप्पणी किस आधार पर कर रहे हैं? और आज के समाचार चैनलों में, आज की अखबारों में विषय वही होते हैं जो धर्म पे आधारित होते हैं, विषय वही होते हैं जिसमें लोगों की भावनाएं भड़काया जाए, और विषय वही होते हैं जिसमें लोगों की भावनाओं को भुलाया जाए। ये कहां तक जायज है? ये कतई जायज नहीं है, ये एकदम बकवास है, और ऐसी मीडिया का हमेशा बहिष्कार होना चाहिए दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कब तक राजीव त्यागी की तरह प्रवक्ता मरते रहेंगे? कब तक राजीव त्यागी की तरह लोगों की भावनाएं भड़काकर, लोगों को गालियां देकर कब तक चैनल चलाए जाते रहेंगे? और सच्चाई की खबरों को कब तक जो है दबाया जाता रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये खेल बंद हो जाना चाहिए। अगर सच्चाई की खबरें हैं, प्रमाण पुख्ता है, तो आप उसे चलाइए, आप उस पर बहस कराइए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के धर्म के ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के टीके को फर्जी करार देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और किसी को जयचंद कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप प्रवक्ता हो गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो इसका क्या मतलब किसी को गालियां देंगे, मुद्दों से भटकाकर देश को गुमराह करेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। मैं देश के न्यायाधीश, मैं देश के
न्यायालय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपको खुद इन मैटरों में संज्ञान लेना चाहिए और इन खबरों को चलाने से रोकना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही देश बर्बाद होता रहेगा, कई राजीव त्यागी कुर्बान होते रहेंगे और देश का चौथे स्तंभ से विश्वास उठता चला जाएगा। और एक दिन होगा कि तानाशाही देश में चलेगी, एक दिन होगा कि प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो मीडिया के फर्जी खबरों को रोकना पड़ेगा। अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो खास तौर से मीडिया पर बैठाकर गाली दिलाने वाली, अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो किसी की निजी जिंदगी में ताक झाक कराने पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो निजता का अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। मैं आदरणीय राजीव त्यागी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने टीवी चैनल पे जो बैठ के अपनी कुर्बानी दिया है, आने वाले समय में उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और मीडिया को गर्त से निकाला जाएगा। देश की जनता जो चौथा स्तंभ सागर में डूब रहा है, उस स्तंभ को बाहर खींच लेगी, मुझे विश्वास है। राजीव त्यागी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।